भावना, माई सेल्फ सनी एंड वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि जो नर्सिंग में प्रोसीड करना चाहते हैं, दैट इज बीएससी नर्सिंग में, तो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करें या प्राइवेट कॉलेज को। तो इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे। मैं कवर करूंगी गवर्नमेंट कॉलेजेस, मैं प्राइवेट कॉलेजेस के आपको बेनिफिट्स बताऊंगा। अब हम इस वीडियो में जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस के क्या बेनिफिट्स हैं। दोनों के इंडिविजुअल बेनिफिट्स देखेंगे, फिर दोनों के इंडिविजुअल हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के क्या नुकसान हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज के क्या नुकसान हो सकते हैं, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली जो बेटर डिसीजन है वो ले सकें। इंपॉर्टेंटली ये जितनी भी वीडियो में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे ये सारे सब्जेक्टिव हो सकते हैं। जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस बोल रहे हैं तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस एक जैसे नहीं हैं। जब हम प्राइवेट कॉलेजेस बोल रहे हैं तो सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी एक जैसे नहीं हैं। तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो सकता है वो चीज़ एप्लीकेबल ना हो सकता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ना हो। तो इन जनरल हम ये बात जो है वो कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर पहले पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करने का प्लस पॉइंट आपको ये होता है कि ये जो भी कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी है उसको ऑपरेट करने वाली कोई गवर्नमेंट है और उसी के अंडर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आती है। एंड मोस्टली कॉलेजेस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। ठीक है जी। प्राइवेट कॉलेजेस का मेजर एडवांटेज ये है कि वहाँ पर आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं, ताकि चाहे वो पढ़ाने के मेथड हों, चाहे वो प्रैक्टिकल्स हों, वो और भी बेटर तरीके से परफॉर्म वहाँ पर किए जा सकते हैं ड्यू टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर ट्यूशन फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो स्टूडेंट अच्छी स्टडी भी ले सकता है, वेल रिप्यूटेड कॉलेज में भी जाएगा, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होएगी और मेन चीज़ उसको फीस भी कम देनी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपको चलो बहुत अच्छी बात है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सारा कुछ है। साथ साथ में उनकी कोशिश रहती है कि बेस्ट से बेस्ट आपको टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो अवेलेबल करवाए जाएं। तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर्स और स्टाफ आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिल सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, कुछ लीडिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट, ताकि वो अपनी रेपुटेशन भी मेंटेन रख सकें और उनका नाम है बेसिकली इस इंडस्ट्री में, तो वो कोशिश करते हैं कि आपको बेटर से बेटर जो है वो फैकल्टी मेंबर्स को अवेलेबल करवाएं। बट सेम पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी काफ़ी हद तक वैलिड है, क्योंकि जो टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा उन्हें एक्सपीरियंस होता है। तो ये चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट में वो आपको सही नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी टीचिंग है। बट ये पॉइंट नहीं है कि सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं। ऑफकोर्स काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बट उनमें से भी कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं जिसकी डिमांड भी ज़्यादा है और वहाँ पर स्टडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखो, जितने भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये सब्जेक्टिव हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो सकता है ये वैलिड ना हो, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ये वैलिड ना हो। तो पहले हम ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, लास्ट में हम नेगेटिव्स के बारे में भी जरूर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस का ये हो सकता है कि वहाँ पर आपको टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स थोड़े पोलाइट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लाइक ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हमने देखा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स और स्टूडेंट की बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलती है, बिकॉज टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। आपको कई बार आउट ऑफ द वे भी बच्चों की हेल्प करने के लिए टीचर्स जो हैं वो रेडी रहते हैं, और कई बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इतना नहीं देखने को मिलता। बट अगर गवर्नमेंट टीचर कोई है जो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, मतलब कोई बीएससी नर्सिंग में क्लास को टीच कर रहा है, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो एज पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड है, मान लो कि वो इतना ज़्यादा पोलाइटली नहीं डील कर पा रहा या स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो सकता है समझ पा रहा, बट उसके पास एक्सपीरियंस इतना है कि वो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड अगर कोई वो पॉइंट बता दे तो हो सकता है किसी बच्चे की ज़िंदगी जो है वो संवर जाए। ये भी तो चीज़ वैलिड है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट प्राइवेट कॉलेजेस में ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट्स हैं,
उनकी आउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, जैसे कोई बाहर से एक हॉस्पिटल की कंपनी है या कोई और मेडिकल कंपनी है जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर आके, तो ऐसी प्लेसमेंट के कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्लेसमेंट कैंप हैं या वेबिनार्स हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आप जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस में देखेंगे वहाँ पर जो यूथ फेस्ट हैं या जितने भी हमारे पास बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ रेगुलरली विजिट करते रहते हैं, चाहे वो अपने मूवीज़ के प्रमोशन के लिए हो गए या अलग अलग प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी देखने को मिलती हैं। और सेकेंडली, जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए अलग अलग जो कैंप हैं वो वहाँ पर चलाए जाते हैं। हर एक प्राइवेट कॉलेज की ये पूरी कोशिश लगी होती है कि मैक्सिमम बच्चों को प्लेसमेंट जो है वो अवेलेबल करवाई जा सके, बिकॉज नेक्स्ट ईयर अगर बच्चों को वो प्लेसमेंट दिखाएंगे तभी उनके पास स्टूडेंट आएंगे ना। तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि अलग अलग प्लेसमेंट के वहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज करे जाएं। अलग अलग कंपनीज, चाहे वो मेडिकल कंपनीज हों चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, वो रिक्रूट करने के लिए उनके कॉलेज में आएँ। तो कॉलेजेस इसके लिए बहुत सारी जो कोशिश है वो लगातार करते रहते हैं। पर अगर कोई स्टूडेंट अपनी डिग्री जो है, अपनी बैचलर्स जो है नर्सिंग में, वो कंप्लीट करता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसकी तो वैल्यू वैसे ही ज़्यादा होएगी। क्योंकि अगर कोई एक स्टूडेंट है वो कहता है कि मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग जो है वो ये वाले गवर्नमेंट कॉलेज से करी है, तो उसको तो कोई ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए सर्च ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छी जगह है जैसे गवर्नमेंट कोई सर्विस है या कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए वो एलिजिबल भी होएगा और वो एग्ज़ाम क्लियर करके डायरेक्टली अपनी अच्छी पोस्टिंग पे भी जा सकता है। तो उसको ज़्यादा खुद से सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जल्दी अवेल कर सकता है किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को, जस्ट बिकॉज कि उसने अपनी स्टडीज़ जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज किसी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर कवर करें हैं। बिल्कुल। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनका फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कई बार टाई अप भी होता है अंडर सम सर्टेन प्रोग्राम्स, तो कई बार फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिल सकती हैं, इन सम सिलेक्टिव प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ कोर्स। तो उसको भी आप जो है वो माइंड में रख सकते हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जिसके साथ साथ उनका हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पर काफ़ी कम्प्लेक्स केसेस भी आते हैं, है ना। तो दूर दूर से लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस काफ़ी ट्रस्टेड भी होते हैं, है ना, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए या सीरियस केसेस के लिए। तो फिर जो स्टूडेंट हैं वो भी वहाँ पर सीख सकते हैं नई नई चीज़ें और उनको डील करना आएगा, है ना, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल डिग्री है। साथ साथ में उनको भी गाइडेंस मिलती जाएगी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की भी, कैसे करना चाहिए, किस टाइम पे क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए और कैसे डील करना है ना, मेन चीज़। तो वो आपको प्लस पॉइंट यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल सकता है। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस में जो जिनमें हॉस्पिटल है साथ में, वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। वहाँ पे भी केसेस आएंगे तो आपकी डिफरेंट सिचुएशन में कैसे आपने डील करना है पेशेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, और ये सारा कुछ मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। हाँ, नंबर ऑफ़ केसेस प्राइवेट कॉलेजेस में एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस सम टाइम लेस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको लेटेस्ट मेथड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। तो लेटेस्ट टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी के मेथड्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज जिन बच्चों का कल को फॉरेन जाने का प्लान है, तो फॉरेन में जो इक्विपमेंट है वो थोड़ा इससे लेटेस्ट हो सकता है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में वो लेटेस्ट इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऑलरेडी फेमिलियर रहेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, तो आप अप टू डेट रहेंगे। ये थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में। एक प्लस पॉइंट हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये भी ले सकते हैं कि जो देखो, आप अपना ये सब कर क्यों रहे हो, आप अपनी स्टडी करना चाहते हो, है ना, और जो स्टडी आप कर रहे हो उसमें जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, जैसे आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना मुश्किल है एज अ स्टूडेंट, वैसे ही किसी टीचर को भी तो वहाँ पे जाना उतना ही मुश्किल होएगा। उसके लिए भी जो रिक्रूटमेंट जो होएगी किसी टीचर की, उसका भी तो उतना ही टफ क्राइटेरिया होएगा। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो टीचर आप वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा होएगा वो ऑलरेडी इतने मुश्किल स्टेप्स से पास होके आया होएगा। इट मीन्स कि वो बेटर क्वालिफाइड होएगा, ज़्यादा उसको नॉलेज होएगी। बिल्कुल। प्राइवेट कॉलेजेस में एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव पॉइंट ये बनता है कि जो बैच साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमने देखा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कई बार पुरानी बिल्डिंग्स हैं, या अगर बैच प्रॉपर नहीं बना पाते, लाइक इकट्ठा ही बैच रख लेते हैं, 100 बच्चों का बैच है, लाइक 80 बच्चों का बैच है, तो वो स्टूडेंट टू टीचर की जो रेशियो है वो वहाँ पर प्रॉपर मेंटेन नहीं रहती। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो टीचर स्टूडेंट की बॉन्डिंग शायद उतने अच्छे तरीके से ना बन पाए। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत लिमिटेड रहते हैं एक बैच में, वो अगर उनके पास लाइक 100 सीट्स हैं तो वो 50-50 के 2 बैचेस बना लेते हैं, या बैच सिस्टम रहता है। तो एक बैच में लिमिटेड स्टूडेंट्स होने की वजह से जो टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग है वो बेटर वे में हो सकती है। बट प्लस पॉइंट जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट होने का एक बैच में ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल क्लास में कोई सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जब करवाई जाती है,
तो कोई एक स्टूडेंट है जो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के सामने या मतलब 50 किसी भी लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, और एक बच्चा है जो 100 स्टूडेंट्स के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। अब आप देख लो कॉन्फिडेंस किस में ज़्यादा होएगा? ऑफ कोर्स जो 100 के सामने ज़्यादा दे रहा है। तो जितने ज़्यादा, मोर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मोर इज द कॉन्फिडेंट। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होएगा जितने ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है जी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो हॉस्टल्स हैं या मेस है, स्पेशली हॉस्टल, वो कई बार बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, अगर हैं तो उसमें सब बच्चों को इक्वल जैसा मिल जाता है। अब प्राइवेट कॉलेजेस में, कई कॉलेजेस में ऐसा हो चुका है कि हॉस्टल की आपको फर्दर ग्रेड मिल जाते हैं। आपको इंडिविजुअल रूम चाहिए, आपको शेयरिंग बेसिस पे चाहिए, एसी रूम चाहिए, नॉन एसी चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेजेस में डिपेंडिंग ऑन द योर फैसिलिटीज़ यू आर आस्किंग देम, तो जो भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको हॉस्टल्स में अलग अलग फैसिलिटीज़ या अलग अलग रूम अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। समटाइम गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। तो मेस एंड हॉस्टल्स जो हैं वो लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ, लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ आपको प्राइवेट कॉलेजेस में बेटर देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसके अपोज में मैं ये पॉइंट कहूँगी कि स्टूडेंट लाइफ तो है ही एक स्ट्रगल। अगर किसी स्टूडेंट लाइफ में ही उसको एसीज अवेलेबल करवाए जाएंगे फुली, मतलब हर एक चीज़ उसको टाइम पे मिलेगी, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, तो ये कैसे स्टूडेंट लाइफ हुई? अगर उसने स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं स्ट्रगल किया तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का, है ना? स्ट्रगल तो ज़रूरी है, अगर स्ट्रगल करोगे तभी तो सीखोगे, तभी जब बाद में जब कोई जॉब करोगे या कुछ करोगे तो होएगा कि हाँ हमने इतना सारा कुछ पहले से सीखा, इतना कुछ सहा है, अब हमने प्रॉपर अपनी जॉब जो है वो करनी है। अगर शुरू से ऐश प्रस्ती में रहोगे तो फिर जॉब कैसे करोगे? ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस में जो आपके पास टाइम बच जाएगा, बिकॉज ये सारा कुछ एफिशिएंटली सम टाइम हो जाता है, तो आपके पास टाइम होता है, आप अपने फर्दर एंट्रेंसेस की तैयारी कर सकते हो। बिकॉज नर्सिंग जो है वो एक स्किल है, आपने डिग्री कर ली, आपने साथ साथ स्किल सीख लिया, उसके बाद आपने कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना है, स्टाफ नर्स में अप्लाई करना है, या आपने कल को फॉरेन का प्लान बनता है, और कई सारे जैसे एग्जाम्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, तो आपको उनकी भी तैयारी साथ साथ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपके पास टाइम बच सकता है, जिसके लिए आप नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, अपने कॉलेज की भी हेल्प ले सकते हो। तो नेक्स्ट प्लस पॉइंट हम गवर्नमेंट कॉलेजेस का ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पूरे इंडिया से, है ना, दूर दूर से बच्चे आते हैं, जिससे हमें दूसरे के साथ कैसे डील करना है, उनके साथ, जैसे वो हमारे स्टेट के नहीं है या उन्हें हमारी भाषा नहीं आती, हमें उनके साथ डीलिंग कैसे करनी है, उनके रिलीजन से, उनके मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है उनसे कुछ सीखना, या उसका जो प्लस पॉइंट है उसको सीखना, हमें वो आएगा। और अलग अलग लोगों के साथ हम इंटरेक्शन भी करने का हमें यहाँ पर मौका मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस में ये ज़रूर कमी देखने को मिलती है, ज़्यादातर बच्चे लोकल होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो दूर से आए होते हैं। एंड प्राइवेट कॉलेजेस का एक और एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन जो है वो मोस्टली एंट्रेंस बेस पे होती है, प्राइवेट कॉलेजेस में मोस्टली एंट्रेंस बेस पे होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में साथ साथ मैनेजमेंट कोटा भी होता है। सम टाइम गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वैसे मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये मैनेजमेंट कोटा या प्राइवेट कोटा नहीं होता, तो वहाँ पर वही बच्चा जा पाता है जिसका रैंक अच्छा हो। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में अगर किसी बच्चे का रैंक पीछे भी है तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू वो वहाँ पर थोड़ी बहुत फीस का डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन वो अपनी सीट जो है वो ले सकता है। तो जो उसका सपना है एक पर्टिकुलर डिग्री करने का, उसको वो बिना ड्रॉप किए हुए वहां पर प्रोसीड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट कोटा। अगर उसके मार्क्स या रैंक जो है वो थोड़ा सा पीछे भी है, तो मींस कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना रिलेटिवली आसान होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। और जो मैंने पहले पॉइंट ऑलरेडी बताया था कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको बहुत सारे यूथ फेस्ट एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, वो देखने को मिलेंगी। सेलिब्रिटीज़ ओकेजनली किसी न किसी मूवी के प्रमोशन के लिए या किसी न किसी एक्टिविटी के लिए आते रहेंगे। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में यही चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स अलग अलग प्रोग्राम्स ऑपरेट करते हैं। स्टूडेंट्स मिलकर कोई साइंस क्विज हो गया या कुछ हो गया, वो साथ साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट वगैरह ज़्यादातर करती है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट के थ्रू ऑपरेटेड होते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्योंकि मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, तो ये चीज़ें थोड़ी बड़े लेवल पर हो पाती हैं। तो एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का प्राइवेट कॉलेजेस में बेटर देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस पॉइंट को हम ऐसे भी तो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टूडेंट करेगा तो उसे वो सारी करनी आएगी। अगर बना बनाया खाना मिलेगा तो खाना बनाना कैसे आएगा? अगर आपको पहले ही वो चीज़ सर्व हो जाएगी जो कि आपको ज़रूरत ही नहीं है करने की, सारा कुछ मैनेजमेंट नहीं कर दिया, आप बस गए, परफॉर्म किया और आ गया, उससे बेटर तो ये है कि आपने खुद सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया। जो डिफ़िकल्टीज ऑन द मेन कोर्स आपको देखने को मिलेंगी, आपको वो भी फेस करनी आएंगी।
है ना। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया रह सकता है, क्योंकि सारा कुछ स्टूडेंट ने ऑपरेट करना है तो उसे एक्सपीरियंस हो जाता है हर तरीके का, ना कि उसे सिर्फ परफॉर्म करना आएगा बल्कि उसे इन सब चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन भी आएगी, क्योंकि आगे जाकर जब वो एक पोस्ट पे आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन उसको खुद को ही करनी पड़ेगी। और रही बात सेलिब्रिटीज़ की, तो यहाँ पर काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आते रहते हैं, तो वो कोई इतनी खास बात नहीं है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हम प्रॉस जो है वो सारे लगभग डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी और प्राइवेट कॉलेजेस के भी। अब हम यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की बातें कर लेते हैं। मैडम आपको प्राइवेट कॉलेजेस के डिसएडवांटेजेस बता देंगी, मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के डिसएडवांटेजेस बता दूंगा, और उसके बाद फैसला तो खैर आपको ही लेना है कि आपके लिए एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज ज़्यादा है। और एट द एंड हम अपना ओपिनियन भी आपको देंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रेफर करने चाहिए या प्राइवेट कॉलेजेस। तो चलिए अब हम कॉन्स की तरफ चलते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की। तो मैडम आप बताइए सबसे पहले प्राइवेट कॉलेजेस की आपको क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं? तो डिसएडवांटेज जो मेन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, वो ये होता है कि जब भी हम प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज की जो ट्यूशन फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है जी, ये ऑर्गेनाइज करके देंगे वो ऑर्गेनाइज करके देंगे, तो उस चीज़ के चार्जेस भी तो लगेंगे ना। तो फिर वाईफाई हो गया या ट्रेनिंग हो गए या फिर ट्यूशन फीस हो गई, या ऐसे बहुत सारे अगर आप लिस्ट खोलोगे तो चार्जेस जो है वो ऐड करे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि जब भी किसी स्टूडेंट ने पढ़ना है तो पहली चीज़ है कि वो उसको फीस देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्किंग नहीं होते, वो खुद से कमा के अपना खर्चा नहीं कर सकते। स्पेशली ये चीज़ इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है, उन्होंने पेरेंट्स से लेके ही अपनी फीस जो है वो पे करनी होती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा फीस होती है, ट्यूशन फीस और साथ में बहुत सारे ऐसे चार्जेस जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं, स्पेशली हॉस्टल फीस, फिर उसके चार्जेस आ जाएंगे और भी बहुत सारे चार्जेस ऐड हो जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो ये इसका मेजर हमें नेगेटिव पॉइंट है। बीएससी नर्सिंग अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करने जाएंगे तो सबसे पहले तो डिसएडवांटेज ये देखने को मिलता है कि मोस्टली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो पुराने बने हैं। लाइक आजकल परसों में तो गवर्नमेंट कॉलेज कोई आपको पिछले साल 2 साल 4 साल में बहुत कम है जो नए बने हैं, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस काफ़ी पुराने हैं। तो पुराने होने की वजह से जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेटेस्ट नहीं है, जो टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए देखने को मिलती हैं वो लेटेस्ट नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर कोई चीज़ ऐड भी करनी है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज पुराना है, उनके पास अभी वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, वो चाहते हैं कि वाईफाई लगाया जाए या कोई भी फैसिलिटी ऐड करना चाहते हैं, तो उनको ग्रांट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वो पहले गवर्नमेंट को ग्रांट के लिए अप्लाई करेंगे, वो अप्रूव हो ना हो, जब हो उसके बाद मतलब ये लॉन्ग प्रोसीजर है, तब तक शायद आपका पूरा ईयर निकल जाए, मे बी आप सेकंड ईयर में आ जाएं या थर्ड ईयर में आ जाएं। तो प्रोसेस जो है वो हो जाते हैं, समटाइम्स स्लो हो सकते हैं। हाँ, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस डेफिनेटली जो है वो फंड ऑपरेटेड के थ्रू चलते हैं, लेकिन उनका कुछ एक्स्ट्रा फंड जो है वो वहाँ पर कलेक्ट करके उसमें से उन जो ये एक्टिविटीज़ हैं वो हो जाती हैं। बट मतलब मोस्टली जो मेजर खर्चे हैं वो ग्रांट के थ्रू रहते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू रहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसके अंडर भी वो कॉलेज आ रहा है, तो उसको वहाँ पर ऐड करने के लिए ग्रांट इशू करवानी पड़ेगी और ये प्रोसेस लॉन्ग हो सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस का एक डिसअपॉइंट ये भी है कि वहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती, मींस के लोकल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो वहीं के होते हैं, जो जहाँ पर भी वो कॉलेज है, तो बहुत दूर दूर से लोग नहीं आए, तो हम किसी दूसरे से सीख नहीं पाएंगे कोई चीज़ ना। तो ये हमें पॉइंट जो है वो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। लाइक टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, टीचर ने क्लास प्रॉपर टाइम पर ली या नहीं ली, या जो सिलेबस है वो टाइम पर कवर हुआ या नहीं हुआ। समटाइम्स आगे सुपरविजन जो है वो टीचर्स की रेगुलर तरीके से समटाइम्स कुछ कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलती। तो टीचर्स जिसकी वजह से अपनी गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों तक इम्पार्ट नहीं कर पाते, तो ये एक वहाँ पर कंसर्न हो सकता है कि एफिशिएंटली बच्चों को वहाँ पर वो सीखने को हो सकता है किसी कॉलेज में ना मिले, अगर ऊपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या प्रॉपर सुपरविजन नहीं करी जा रही टीचर की। आई एम नॉट सेइंग इन ऑल द कॉलेजेस दिस इज गोइंग टू हैपन, बट इन फ्यू कॉलेजेस आपको ये देखने को मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेज का एक डिसअपॉइंट ये भी है कि इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि क्लास मिस करके कोई को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो वहाँ पर अटेंडेंस पूरी हो जाएगी, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी फिर डाउटफुल है। आपको क्लासेस जो हैं वो फिर रेगुलरली अटेंड करनी होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बैच साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है।
लाइक 100 बच्चों का 120 150 में भी पता नहीं कितना कितना, तो अगर बैच साइज बड़ा हो जाएगा तो टीचर्स और स्टूडेंट की जो रेशियो है वो मेंटेन नहीं रहेगी, यानी कि टीचर्स कम होंगे, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, स्टूडेंट्स के डाउट शायद टाइम पर आंसर ना हो सकें। मतलब 100 बच्चे अगर क्लास में बैठे हैं तो शायद जो लास्ट के 10-15 बच्चे बैठे हैं उनको वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, टीचर समटाइम पॉइंट आउट ही नहीं कर पाएगा। टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने बच्चों को रेगुलरली वहाँ पर मेंटेन करना या उनके ऊपर जो अपनी नज़र बना के रखना, तो ये वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर की जो रेशियो है वो बिगड़ सकती है। तो फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। मैं भी आपको अपना कंक्लूजन बता देता हूं और फिर मैडम भी बता देंगे, और फाइनली फिर डिसाइड आपको ही करना है कि आप कहां जाना चाहते हैं। देखो मेरा ये थिंकिंग है कि इतने साल हो गए एक्चुअल में मुझे देखो पढ़ाते हुए, तो मैंने ये देखा है कि आपकी पहली चॉइस जो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस ही रहनी चाहिए। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज दिखे वहाँ पे ले लीजिए। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस से बेटर हो सकते हैं। कुछ लीडिंग प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो इतने अच्छा फिलहाल एफिशिएंटली बीएससी नर्सिंग के लिए करिकुलम हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई, प्रैक्टिस हो गई, बिकॉज बीएससी नर्सिंग में प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल डिग्री नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया, लिख लिया, याद कर लिया, पेपर दे दिए। इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये समटाइम प्रैक्टिस उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, प्रॉपर टीचर्स उसको मेंटेन या रेगुलेट या कह लीजिए ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होने की वजह से प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाती है। प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो साथ साथ हैं, जिनमें हैं तो उनमें आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छे अच्छे केसेस जो आप ऑपरेट करते हो तो वहाँ पर इसका एडवांटेज देखने को मिलता है, आपकी जो स्किल है वो और भी इम्प्रूव हो जाती है। तो मेरा कहना यही है कि आपको ट्राई ये करना चाहिए कि सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करें। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले उसको पकड़ लें। आप लीडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स हो गया, उसके बाद आप पीजीआई जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, पीजीआई एमईआर है फॉर एग्जांपल चंडीगढ़। उसके बाद जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारे पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, तो उनके कॉलेजेस जो 3-4 अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला हो गया, या यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट हो गया, ये जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली रैंक लिस्ट खुद तैयार करनी होगी, और ये रैंक लिस्ट हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि आप एम्स को कंसीडर कर सकते हैं, उसके बाद आप पीजीआई कंसीडर कर सकते हैं, या कुछ और अगर आपके पास अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे जीएमसीएच है तो वो आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद आप इनको जो है जैसे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी या और कोई कंसीडर कर रहे हो तो उनको कंसीडर कर सकते हो। मैं और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को कंसीडर कर रहे हो चाहे आप प्राइवेट को कर रहे हो, कोशिश करो कि आप ऐसे कॉलेज में ही जाएं जिस कॉलेज में हॉस्पिटल साथ हो। उसके दो मेजर एडवांटेज हैं। एक तो वहाँ पर आपको लेटेस्ट जो एजुकेशन है, लेटेस्ट कोई वहाँ पर हमें अपडेट देखने को मिली है, कोई मॉडिफिकेशन हुई है किसी मेथड में, किसी सिस्टम में, आपको जल्दी पता चलेगा, क्योंकि जिसमें खुद साथ साथ प्रैक्टिस हो रही होगी हॉस्पिटल में तो आपको लेटेस्ट अपडेट साथ साथ मिलती रहेंगी। और सेकेंडली प्रैक्टिस के लिए आपकी वहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज हॉस्पिटल में तो बहुत सारे केसेस आएंगे, तो वहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छे तरीके से हो सकती है। आपका एक्सपीरियंस अल्टीमेटली अच्छा रहेगा, और एक्सपीरियंस ही काउंट होता है। ये डिग्री हमारे पास सिर्फ पढ़ के लिख के जो डिग्री लेना डिग्री नहीं है, इसमें आपको सीखना है काम को, और वो काम को वहाँ पर आप जो है अगर हॉस्पिटल है साथ में तो उनमें अच्छा सीख पाएंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस को लास्ट में ट्राई करना, और अगर लेना ही है प्राइवेट कॉलेज तो ट्राई करना कि कोई अच्छे लेवल का प्राइवेट कॉलेज हो जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी हो, और हो सके तो उनके हॉस्पिटल्स जो हैं वो साथ हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मेरा यही कहना है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर आपको 2 कॉलेजेस मिल रहे हैं, एक में हॉस्पिटल साथ है एक में नहीं है, तो कोशिश करें जिसमें हॉस्पिटल साथ है आप उसी में जाने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो वहाँ पर साथ साथ जो है वो और अच्छे तरीके से हो पाए। हाँ, इन सब के बाद आप फीस भी कंसीडर कर सकते हैं किस कॉलेज की कितनी है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम रहने वाली है, अब वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर जो है वो हो सकता है, लेकिन फीस को अगर हम साइड भी अभी रख दें तो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के इतने बेनिफिट्स हैं कि वो प्राइवेट कॉलेजेस को आउट परफॉर्म करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस कुछ ही हैं जो बहुत अच्छे होंगे और उनको आप कंसीडर जरूर कर सकते हैं। तो ये है जी, ठीक है। बाकी आप मैडम से जान लेते हैं आपका क्या विचार है। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपका रैंक अच्छा है और आपकी लोकेलिटी के भी पास है या फिर आप हॉस्टल में रहने को भी तैयार हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर करना चाहिए। और गवर्नमेंट कॉलेज भी टॉप रेटेड वाला, जैसे सर ने बताया, कोई भी उठा के गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले लेना। कोई अच्छी रेटिंग है या फिर आप कोशिश करो कि वहाँ पर जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके रिव्यूज़ जानने की कोशिश करो कि वो कैसे हैं, किस हालात में हैं, खुश हैं, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही। कैंपस में जाके विजिट करो, 1-2 बच्चों को पकड़ लो, पूछ लो उनसे, है ना, कि कैसा है, रिक्वेस्ट कर दो कि 2 मिनट हमें बता दो। ये चीज़ इंक्वायरी करके फिर आप उसमें एडमिशन ले सकते हो।
कॉलेज ऐसा चूज करो जिसके साथ हॉस्पिटल हो, ताकि आपको बेटर आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो सके, आपको पता हो पेशेंट के साथ कैसे डील करना है। नहीं तो समटाइम्स एंग्जाइटी नर्वस इतना रह जाता है वो पर्सन की, उसको डिग्री तो हो जाती है बट उसको यही नहीं पता कि किसी अगर पेशेंट आ गया तो उसके साथ डील कैसे करना है। अच्छा रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज विद हॉस्पिटल या प्राइवेट कॉलेज विद हॉस्पिटल, ये दोनों नहीं है फिर भी करनी है, टाइम नहीं वेस्ट करना, तो फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज आप जो रह गए लिस्ट में उनको चूज़ कर सकते हो, या फिर जो प्राइवेट कॉलेज है आप उन्हें चूज़ कर सकते हो। तो यही है हमारा ओपिनियन। कोशिश करो आप अच्छा रैंक लो। देखो आप रैंक कैसे लोगे, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करोगे। हर एक में जब आपने एंटर करना है स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, जैसे PGI-MER का हो गया, एम्स नर्सिंग का हो गया, या BFUHS वालों का जो PPMET है, पंजाब पैरा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, उसकी तैयारी करनी होती है और हर का एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है। तो आप अपना एक चूज़ करो कहाँ पे जाना है, एंट्रेंस टेस्ट सेलेक्ट करो, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन शुरू करो। और मैं आपको बता दूं सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं, और ये जो हमने एंट्रेंस टेस्ट कवर किए इन सब के आपको जो क्लास कोर्स है उसके साथ साथ ऐसी जो एडमिशन के रिलेटेड या फिर आपके कॉलेज के रिलेटेड जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हम वो भी आपको टाइम टू टाइम खुद से ही देते जाते हैं कि ये वाला कॉलेज अच्छा है, इसमें प्रेफर करना, ये इसमें इतने रैंक तक मिल जाती है। जो स्टूडेंट के नॉर्मल डाउट्स होते हैं वो भी हम क्लियर करते हैं। और आप हमें SEC के पोर्टल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। तो नर्सिंग के सारे एंट्रेंसेस ही हम कवर कर लेते हैं, बिकॉज इसमें ना हम 6 चीज़ें कवर करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, GK, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि एग्जाम्स में GK, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम उनको भी साथ साथ कवर करके चलते हैं। हमने एक स्पेशल हमारा एक ऑनलाइन स्टडी का पोर्टल बनाया हुआ है जहाँ पर आपको थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल करवाते हैं और आप इनकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर पाते हैं। जितनी बार आप अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन शफल होकर आते हैं और ये सारे क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वैसा ही है जैसे आपके एग्जाम्स में आए हैं या आ सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छा रैंक ले सकते हैं। और सारे लीडिंग कॉलेजेस में हमारे बच्चे जो हैं वो हर साल जाते रहते हैं। कुछ बच्चों की हम इंटरव्यू भी आपके इसी चैनल पे आप देख पाएंगे, यूट्यूब पर हम अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ प्रेपरेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के नर्सिंग एंट्रेंसेस के लिए, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, हमारे पास लुधियाना में सेंटर है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं जिसमें हम लाइव क्लासेस में करवाते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज चलती है और साथ में ऑन अ डेली बेसिस लाइव क्लासेस में हम आपका सिलेबस कवर अप करते हैं। और एनुअल कोर्सेज में तो हम सिलेबस भी आपका 2 बार कवर करते हैं। फर्स्ट टाइम सिलेबस करवा के साथ साथ वीकली टेस्ट लेके हमारे पास आपका स्कोर कार्ड बन जाता है कि किस चैप्टर में आपका कितना स्कोर है। उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट टाइम सिलेबस रिवाइज करवाते हैं कि पिछली बार अगर आप किसी चैप्टर में वीक रहे हैं तो उसको कवर किया जा सके। आप ड्यूरिंग लाइव क्लास भी डाउट पूछ पाएंगे, आउट ऑफ क्लास टाइम भी अपने टीचर से व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे गाइडेंस ले पाएंगे। एडमिशन तक की हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, उसमें भी अच्छा रैंक है, उसमें भी अच्छा रैंक है, ये प्रेफर करूँ या वो प्रेफर करूँ। तो टिल एडमिशन तक, जब तक आप एडमिशन नहीं लेते, आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, मैडम भी मैं भी, हम दोनों आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप जब मर्जी फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे जो हमारी गाइडेंस है वो ले पाएंगे। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर्स हम एग्ज़ाम से पहले जो कंडक्ट करते हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में सिमिलर भी देखने को मिलते हैं। हमारी बहुत सारी सिलेक्शंस ऑलरेडी हैं बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस में, तो आप चेक कर सकते हैं। यही चैनल सनी कोचिंग क्लासेस पे बहुत सारी ऐसी इंटरव्यूज़ मिल जाएंगी या फिर उनकी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख लीजिए। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पहले थ्योरी करवाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज चलाएंगे और साथ में ऐसे टिप्स एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको प्रिपेयर करेंगे आपके डिजायर्ड कोर्स के लिए। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट में बता के ज़रूर जाना नीचे इस बार आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करने वाले हो। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।